हर किताब एक नई सोच देती है और अगर आप चाहते हैं कि हर सोच आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बने। तो चलिए आज की सुहानी यात्रा शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे चुपचाप काम करने वाली ताकत क्या है? न दौलत, न ताज, न ही ताकत, बल्कि सोच। और जब सोच पैसे से टकराती है तब जन्म लेती है वो चीज जिसे हम कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब आपको अमीर बनने की तरकीब नहीं बताती, यह आपको वो दृष्टिकोण देती है जिससे आप पैसे को समझना शुरू करते हैं। क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी कर्ज में डूब जाते हैं और कुछ मामूली कमाई वाले लोग जीवन भर की शांति और स्वतंत्रता जीते हैं? जवाब है सोच का फर्क। पैसे को आप जितना समझते हैं वो आपकी पढ़ाई से नहीं, आपके अनुभवों और फैसलों से तय होता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा क्यों आता है, क्यों जाता है और कैसे आपको उसकी सेवा नहीं, उसकी स्वतंत्रता चाहिए, तो आइए इस यात्रा पर निकलते हैं। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हिंदी में, पूरी तरह से आपकी भाषा में, जहां हम बात करेंगे दौलत की नहीं, दृष्टिकोण की। कभी कभी जिंदगी में सबसे साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा असर करती हैं और पैसा, जिसके बारे में हम हर दिन सोचते हैं, बात करते हैं, सपने देखते हैं, उसके पीछे की सबसे गहरी बात यह है कि इसे समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे संभालना बेहद मुश्किल है। क्योंकि पैसा खुद में कोई भावना नहीं रखता, लेकिन यह हमारी हर भावना को छू जाता है, चाहे वो खुशी हो, डर हो, लालच हो या उम्मीद। और यही वजह है कि पैसे को समझना सिर्फ एक फाइनेंशियल स्किल नहीं, एक साइकोलॉजिकल कला है। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही जैसी नौकरी में काम कर रहे हैं, एक जैसे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक 10 साल बाद करोड़पति बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है। दोनों ने एक जैसा कमाया, लेकिन दोनों ने बहुत अलग तरह से पैसा समझा, और यही अंतर है सोच का, पैसे की साइकोलॉजी का। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि ब्याज दर क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, बचत क्यों जरूरी है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि जब शेयर बाजार गिरता है तो डर को कैसे संभालना है, या जब दोस्तों के पास बड़ी गाड़ी हो तो खुद को कमतर महसूस होने से कैसे बचाना है। पैसे का असली खेल दिमाग में खेला जाता है, बैंक अकाउंट में नहीं। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ी जो स्कूल से बाहर निकलने के बाद एक कार मैकेनिक बन गया। उसकी कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं थी, कोई जटिल निवेश रणनीति नहीं थी, लेकिन फिर भी वह 70 की उम्र में करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया। वो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाता, शेयरों में निवेश करता और कभी भी पैनिक नहीं करता। उसने कभी दूसरों की देखा देखी में फैसला नहीं लिया। उसने एक बात सीखी थी, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। दूसरी ओर मैंने एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में सुना जो करोड़ों कमाता था, लेकिन खर्च की गति इतनी तेज थी कि वो कभी बचा ही नहीं पाता था। उसकी जिंदगी हमेशा एक दौड़ में थी, दूसरों को पीछे छोड़ने की। लेकिन असली रेस तो खुद के साथ होती है, और जब हम यह बात भूल जाते हैं तब पैसा हाथ में होकर भी दिल से फिसल जाता है। दरअसल हम जितना सोचते हैं कि पैसा तर्क से चलता है, उतना ही वह भावनाओं से चल रहा होता है। कोई शेयर खरीदते समय उसका इतिहास नहीं देखता, बल्कि यह सोचता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाजार जब तेजी में होता है हम सोचते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगा, और जब गिरता है तो मान लेते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अमीर बनने से पहले ही हार मान लेते हैं, या अमीर बनकर भी सब खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने धन के विज्ञान को समझा लेकिन उसके मनोविज्ञान को नजरअंदाज कर दिया। और जब तक आप यह नहीं समझते कि आपके फैसलों के पीछे कौन सी भावना काम कर रही है, तब तक आप सिर्फ ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों को देखकर चलते हैं। हम नहीं जानते कि उनका सफर क्या रहा है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनका डर कैसा है। फिर भी हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी अलग है, हमारा अनुभव अलग है। जिस शेयर में उसने निवेश किया वो उसके लिए सही हो सकता है, लेकिन वो आपके डर, आपकी जिम्मेदारियों और आपके मकसद से मेल नहीं खाता। मान लीजिए कोई लड़का
जिसने 2008 की आर्थिक मंदी देखी है, वो कभी शेयर बाजार में ज्यादा निवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जोखिम की छवि बन चुकी है। वहीं एक और व्यक्ति जो 2010 से 2020 के बुल मार्केट में पला बढ़ा, उसे लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना बच्चों का खेल है। दोनों की सोच सही है, उनके अनुभवों के लिहाज से, लेकिन अगर वे एक दूसरे की सलाह मान लें, तो शायद दोनों ही नुकसान में चले जाएं। हमारे फैसले तथ्यों से नहीं, अनुभवों से बनते हैं, और ये अनुभव हमें एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरीके से देखने की क्षमता देते हैं। यही कारण है कि कोई इंसान बचत को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है और कोई उसे एक बोझ समझता है। लेकिन बचत सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं है, यह एक मानसिक आदत है। यह कहती है, मैं अभी सब कुछ खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपने भविष्य की चिंता है। यह कहती है कि मुझे जिंदगी में विकल्प चाहिए, सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल में भी। और विकल्प तभी आते हैं जब आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं, और जब आप यह कह सकते हैं, मुझे अभी ये चीज चाहिए, लेकिन मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। पैसे की दुनिया में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कंपाउंडिंग का जादू तभी असर करता है जब आप उसे समय देते हैं। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी बचत एक दिन सुरक्षा और स्वतंत्रता का विशाल वृक्ष बन सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जल्दी चाहते हैं, अब चाहते हैं, और बहुत चाहते हैं। अगर किसी ने 20 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 2000 रुपये निवेश करना शुरू किया और 40 साल तक वो ऐसा करता रहा, तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, बिना किसी जादू के, बिना किसी जोखिम के। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बहुत कम है और इसीलिए शुरू ही नहीं करते, जबकि असली फर्क शुरुआत करने में होता है, न कि बड़ी रकम लगाने में। अब जरा सोचिए, क्या कोई चीज है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है? हाँ, और यह है समय। और पैसा वही सबसे अच्छा होता है जो आपको समय खरीदने की आज़ादी देता है। जब आप कह सकें कि मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, या जब आप कह सकें कि अब मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तो वही पैसा असली काम का है। और यही बात इस किताब की आत्मा है। पैसा कमाने की कला से ज़्यादा उसे संभालने की समझ ज़रूरी है, और ये समझ हमारे भीतर तब आती है जब हम अपने फैसलों के पीछे की भावनाओं को पहचानते हैं। जब हम समझते हैं कि दूसरों से तुलना करना खुद से विश्वासघात करना है, और जब हम मान लेते हैं कि हम जितना नहीं जानते उतना ही सीखने को भी बाकी है। हर बार जब हम पैसा कमाते हैं, बचाते हैं या खर्च करते हैं, तो हम एक ही समय में कई भावनाओं से गुजरते हैं। खुशी, डर, लालच, पछतावा और उम्मीद। और मज़ेदार बात यह है कि ये सभी भावनाएं मिलकर तय करती हैं कि हम अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार तेजी में होता है, तो हमें लगता है कि अब हर चीज परफेक्ट है, और यह खुशी हमें जोखिम उठाने के लिए उकसाती है। लेकिन जब वही बाजार गिरता है, तो वही व्यक्ति जो कल तक सबसे ज्यादा निवेश कर रहा था, आज घबराकर सब बेच देता है। यह विरोधाभास ही बताता है कि पैसे का खेल आंकड़ों से नहीं, भावनाओं से चलता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक महिला जिसकी नौकरी औसत थी, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाती थी। उसके पास कोई बड़ी वित्तीय सलाह नहीं थी, न ही उसने कभी स्टॉक मार्केट को लेकर किसी महंगे कोर्स में हिस्सा लिया। लेकिन वो एक नियम पर कायम रही, कमाओ, बचाओ, धैर्य रखो। उसने कभी अपने खर्चों को दूसरों से मिलाने की कोशिश नहीं की। अनही कभी वह इस बात से प्रभावित हुई कि कौन क्या खरीद रहा है। 30 साल बाद जब उसके सारे जानने वाले रिटायरमेंट को लेकर परेशान थे, वह पूरी शांति और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था जो बड़े कॉलेज से पढ़ा था, हाई प्रोफाइल जॉब में था, उसकी आमदनी लाखों में थी, लेकिन हर प्रमोशन के साथ उसके खर्च भी बढ़ते गए। हर साल नई कार, नया घर, नए गैजेट्स। बाहर से सब कुछ चमकदार लगता था, लेकिन अंदर एक डर हमेशा बना रहता था। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? ऐसा डर जो नींद चुराता है, रिश्ते खराब करता है, और जिंदगी की सबसे बड़ी चीज, आजादी, को छीन लेता है। हम भूल जाते हैं कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का साधन नहीं है,
यह जिंदगी के फैसलों की आज़ादी भी देता है। पैसा हमें समय देता है, विकल्प देता है और सबसे ज़रूरी, मन की शांति देता है। लेकिन यह सब तभी मिलता है जब हम अपने निर्णयों में संतुलन रखते हैं। हर बार जब हम ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हैं, हम एक कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। वो कदम जो हमें अपने सपनों की ओर ले जा सकता था। सोचिए, अगर आपको रोज उठकर वही काम करना पड़े जिसे आप पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर खर्चों का बोझ है, तो क्या यही है वो आज़ादी जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं? क्या ये वही सफलता है जिसे आपने कभी कल्पना में देखा था? शायद नहीं। और यहीं पर पैसा आपको सबक देता है। अगर आप उसे साध नहीं सकते, तो वो आपको साध लेता है। दुनिया में सबसे सफल निवेशकों की एक खास बात होती है। वो जोखिम के साथ रिश्ते को समझते हैं। वे जानते हैं कि सब कुछ नहीं पता चल सकता, फिर भी वे धैर्य नहीं खोते। वे यह नहीं सोचते कि हर निवेश उन्हें करोड़पति बना देगा। वे यह सोचते हैं कि अगर मैं अपनी पूंजी को बचा सका, अगर मैं लंबे समय तक इस खेल में बना रहा, तो अंत में मैं जीत जाऊंगा। यह बात वैसी ही है जैसे कि जंगल में कोई शेर शिकार करने से पहले 10 बार असफल होता है, लेकिन वह तब तक प्रयास करता है जब तक एक शिकार मिल न जाए, और वही एक शिकार उसके पूरे हफ्ते के भोजन का इंतजाम कर देता है। पैसा भी ऐसा ही है। आपको बार बार असफलता झेलनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ गिने चुने निर्णय आपकी पूरी वित्तीय तस्वीर बदल सकते हैं, बशर्ते आप उस समय तक टिके रहें। कंपाउंडिंग को समझना इस किताब का एक बड़ा संदेश है। यह ऐसा जादू है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। हर छोटी बचत, हर छोटा निवेश जब समय के साथ मिलता है, तो उसका असर पहाड़ सा हो सकता है। लेकिन इस जादू के लिए एक चीज चाहिए, समय। और समय तभी मिलेगा जब आप अधीर न हो। जब आप यह न सोचें कि जल्दी अमीर होना ही लक्ष्य है, बल्कि यह मानें कि स्थिर अमीरी ही सच्ची अमीरी है। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपनी वर्तमान हालत को स्थायी मान लेते हैं। जब वे सफल होते हैं, तो सोचते हैं यह हमेशा चलेगा, और जब वे असफल होते हैं, तो मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन पैसे की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है, और हर बदलाव अपने साथ एक नया अवसर लाता है। बस उस अवसर को देखने के लिए आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए। हर किसी को एक वित्तीय बफर बनाना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड जो सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। सोचिए, अगर किसी दिन आपकी नौकरी चली जाए और आपके पास 6 महीने के खर्च की बचत हो, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे या शांत रहकर नए विकल्प तलाशेंगे? यही फर्क है पैसे को साधने और पैसे के गुलाम होने में, और ये समझ धीरे धीरे आती है जब आप जिंदगी की छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, जैसे अपने माता पिता की चिंताएं, अपने दोस्तों की तुलना की आदत या अपने बच्चों के सपनों को। तभी आप समझते हैं कि पैसा सिर्फ वस्तु नहीं, यह भावना है, यह जिम्मेदारी है, यह अवसर है, और सबसे जरूरी, यह भविष्य है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है, तो वह है लालच। यह वह भावना है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। आज अगर हमारे पास 1 लाख है, तो हम 2 की चाह रखते हैं। 2 मिल जाए तो 10, और फिर 100। लेकिन यह दौड़ कभी पूरी नहीं होती। एक बार किसी अरबपति से पूछा गया कि आपको कितना पैसा चाहिए। उसने जवाब दिया, थोड़ा और यही है इस खेल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, कि कोई भी फिनिश लाइन नहीं होती। हम भूल जाते हैं कि हर बार जब हम ज्यादा पाने की चाह रखते हैं, तो हम ज्यादा खोने के खतरे के करीब पहुंचते हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक बहुत सफल टेक कंपनी के मालिक ने अपने शेयर तब तक नहीं बेचे जब तक उनका मूल्य अपने चरम पर नहीं था। उसे लगा कि ये और ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ महीनों में ही कंपनी का मूल्य आधे से भी कम हो गया। उसकी मेहनत, उसका धैर्य, सब कुछ बस इस एक लालच की गलती से मिट्टी में मिल गया। पैसे के खेल में जीतने का मतलब है, जब आपके पास पर्याप्त हो जाए, तो आप यह समझ पाएं कि अब रुक जाना भी एक उपलब्धि है। लेकिन यह समझ बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि समाज ने हमें यह सिखाया है
कि हम तब तक सफल नहीं हैं जब तक हम बाकी सबसे ऊपर नहीं पहुंच जाते। और इस तुलना की दौड़ में हम न तो खुद से खुश रह पाते हैं, न ही जो हमारे पास है उसका आनंद ले पाते हैं। अब बात करें जोखिम की। जोखिम एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई डरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना जोखिम के कोई भी तरक्की नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार लोग जोखिम का चुनाव करते हैं, जबकि बाकी लोग उसमें फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान को हर साल पता होता है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन फिर भी वह बीज बोता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोशिश किए बिना फसल नहीं होगी। निवेश भी कुछ ऐसा ही है। आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन सोच समझकर, लंबे नजरिए के साथ। बहुत से लोग इसलिए नहीं निवेश करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पैसे डूब जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि पैसे को बस बैंक में रखना भी एक किस्म का नुकसान है। तो क्या बेहतर है, धीरे धीरे पैसे की वैल्यू खो देना या सोच समझकर उसे बढ़ाने की कोशिश करना? सही रणनीति यही है कि आप उतना ही जोखिम लें जितना आपकी नींद न चुराए। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा सुख देगा, लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो व्यक्ति कम कमाकर भी खुश रहता है वह असल में ज्यादा अमीर है? संतोष की भावना ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको रोज सुबह उठकर यह महसूस होता है कि आप जो कर रहे हैं वह आपको पसंद है और आपके पास जरूरत भर का है, तो आप पहले से ही अमीर हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अमीर वही है जो दूसरों को दिखा सके कि वह कितना अमीर है, लेकिन दिखावा और असली संपन्नता में जमीन आसमान का फर्क है। असली अमीर वो है जिसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, जो चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने तरीके से, बिना किसी दबाव के। मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वे कभी चमकते कपड़ों में नहीं दिखते। और मैंने ऐसे नौजवान भी देखे हैं जो उधार के पैसों से महंगी चीजें खरीदते हैं, बस ताकि वे अमीर दिखें। यह समाज हमें बार बार यह सिखाता है कि हमें अपनी पहचान दिखानी है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन यह किताब एक बहुत सच्ची बात कहती है। आप जो दिखाना चाहते हैं वो अक्सर आपकी कमजोरी छुपाने की कोशिश होती है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर संतुलन और आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो आपको किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए आजादी के बारे में। असली आजादी क्या है? ये नहीं कि आप जो चाहें खरीद सकें। असली आजादी है आप जो नहीं चाहें उसे करने से मना कर सकें। सुबह जब आपकी नींद खुले तो आपको किसी के हुक्म पर काम करने की जरूरत न हो। आप तब काम करें जब आप चाहें, जहां चाहें और जितना चाहें। यही वो स्तर है जहां पैसा आपको आजाद बनाता है, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए संयम, समझदारी और वर्षों की मेहनत लगती है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग कुछ सालों की तड़क भड़क के लिए अपनी पूरी जिंदगी की सुरक्षा खो बैठते हैं। सोचते हैं कि अभी जी लो, कल किसने देखा है। लेकिन यही सोच उन्हें उस कल के लिए मजबूर करती है जिसका डर उन्हें आज सता रहा है। आजादी वो है जिसमें आपको कल से डरने की जरूरत ना पड़े। हम ये भी नहीं समझते कि हमारा पैसा सिर्फ हमारा नहीं होता, वह हमारी अगली पीढ़ियों के भविष्य की नींव होता है। जब हम बिना सोच समझ के खर्च करते हैं तो हम सिर्फ अपने पैसे नहीं गंवाते, हम अपने बच्चों का समय, उनका सुकून, उनकी संभावनाएं भी सीमित कर देते हैं। और अंत में एक बात, हमेशा विनम्र रहना सीखिए। चाहे आप कितनी भी जानकारी रखते हों, बाजार आपको झुका सकता है। यह खेल कोई निश्चित जवाबों का नहीं है। यहाँ हर कोई कभी ना कभी गलत होता है, लेकिन जो लोग मान लेते हैं कि उन्हें सब आता है वही सबसे ज्यादा गिरते हैं, और जो लोग सीखने को तैयार रहते हैं वही समय के साथ आगे बढ़ते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब वो खुद से ये सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत का रास्ता सही दिशा में जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या जो मैं बना रहा हूं वो टिकेगा भी? पैसे को लेकर यही सवाल बार बार हमारे मन में उठते हैं, और इन सवालों के जवाब आंकड़ों में नहीं, भावनाओं में छुपे होते हैं।
किताब हमें यही सिखाती है कि पैसा कोई अलग से जीने वाला जीव नहीं है। यह हमारे रोज के फैसलों में सांस लेता है। जब हम कुछ खरीदने से खुद को रोकते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोककर कल के लिए रास्ता बनाते हैं, जब हम किसी की तुलना में खुद को बेहतर महसूस करने के बजाय खुद के मुकाबले खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम असल में धन को संभाल रहे होते हैं। एक बुजुर्ग की कहानी है। उसने अपनी जिंदगी भर एक सादा जीवन जिया। उसने कभी बड़ा घर नहीं खरीदा, महंगी गाड़ियां नहीं चलाईं, कभी छुट्टियों में विदेश नहीं गया। उसके बच्चे हमेशा सोचते थे कि उनके पिता शायद ज्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन जब वह चला गया तो परिवार को पता चला कि उसने कई स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों के लिए करोड़ों रुपए छोड़ दिए। सब हैरान थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा बदलाव तैयार किया था। उसने यह साबित कर दिया कि सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता। असली सफलता चुपचाप आगे बढ़ती है और दुनिया को तब दिखाई देती है जब वह बहुत कुछ पीछे छोड़ जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं कि आप जो चमकाएं वही असली हो। जरूरी यह है कि आप जो बनाएं वह टिकाऊ हो, सार्थक हो। और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आप अपने पैसों को साधेंगे, न कि वह आपको साधेगा। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार करने वाली चीज है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक जीवन शैली है। हर दिन का एक छोटा फैसला, लंच में खर्च कम करना, किसी बेवजह के सब्सक्रिप्शन को हटाना, हर महीने थोड़ा बचाना, जरूरत से ज्यादा न खरीदना, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन मिलकर एक बहुत बड़ा परिणाम तैयार करती हैं। और इस सारी यात्रा में सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। दूसरों के इंस्टाग्राम पोस्ट, दोस्तों की बातें, समाज की उम्मीदें, ये सब आपको भटका सकती हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या हैं, तो फिर किसी और की रफ्तार से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका सफर आपका है और उस पर चलना ही सबसे बड़ी जीत है। किताब में एक बेहद गहरा विचार आता है, धन वही है जो आप देख नहीं सकते। अगर किसी के पास बहुत महंगी कार है, तो वो केवल दर्शाता है कि उसने उस कार को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है, न कि यह कि उसके पास अभी भी कितना बचा है। सच्चा धन वह है जो दिखता नहीं, आपकी बैलेंस शीट में, आपकी मानसिक शांति में, आपकी नींद में, आपकी आजादी में। अब बात करें अगली पीढ़ी की। हमें जो समझ आज आई है, वो हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को कैसे सिखाते हैं, यह जिम्मेदारी हमारी है। उन्हें यह बताना जरूरी है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे समझना, सम्मान देना और सही दिशा में लगाना। उन्हें यह बताना होगा कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी है। आप चाहें तो आज ही इस पूरी सोच की शुरुआत कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, बस एक छोटा फैसला, एक छोटा खर्च कम कर देना, एक छोटी बचत शुरू कर देना, एक नई आदत बना लेना, बस इतना ही। और फिर उस आदत को निभाते रहना, क्योंकि अंत में वही टिकता है जो बार बार किया जाता है। और जब आप ये करते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को बदलते हैं, बल्कि आप अपने मन, अपनी सोच और अपने भविष्य को भी आकार देते हैं। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है, यह आपको अमीर बनने की तरकीब नहीं देती, बल्कि आपको वह इंसान बनने का नजरिया देती है जो अमीरी को संभाल सके, समझ सके और उससे आज़ादी खरीद सके। क्योंकि पैसा खुद में कुछ नहीं होता, हमारे फैसलों से ही वह मूल्यवान या व्यर्थ बनता है। तो जब अगली बार आप अपने बैंक अकाउंट को देखें, किसी खर्च को लेकर फैसला करें या भविष्य को लेकर सोचें, तो यह याद रखें, आपके पास जो है वो काफी हो सकता है। आप जहां हैं वहीं से आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपका धन आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ कमाने के तरीके पर। यही है पैसे की साइकोलॉजी, यही है जीवन की सच्ची अमीरी। तो अब जब आपने ये पूरी यात्रा सुनी, शब्द दर शब्द, अनुभव दर अनुभव, क्या आपको भी महसूस हो रहा है कि पैसा कभी समस्या नहीं था,
बल्कि आपकी सोच थी। अब आप समझ चुके हैं, दौलत सिर्फ कमाई का खेल नहीं है। यह संयम, समझ और सबसे ज्यादा संतोष का खेल है। पैसा आपके लिए आज़ादी खरीद सकता है, लेकिन अगर आप उसके गुलाम बन जाएं, तो वो आज़ादी भी एक और दिखावा बन जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप पैसा कमाना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं? आप दिखाना चाहते हैं या बनाना? अगर आपने इस ऑडियो को महसूस किया है, तो एक वादा कीजिए कि आप अगली बार खर्च करते वक्त सिर्फ जेब से नहीं, सोच से फैसला करेंगे कि आप भविष्य के लिए जीना सीखेंगे, न कि हर दिन दिखावे की होड़ में थकते जाएंगे। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, जहन की शांति में होती है। यही है पैसे की असली मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर ये शब्द आपके मन को छू गए हों, तो हमें अपने दिल से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जुड़ेंगे तो हम और बेहतर कहानियां लाएंगे। इसी के साथ मैं बी प्रकाश आज के लिए आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद।